रहीम। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की एक और क्लास के साथ आपके खिदमत में आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद हाजिर खिदमत। आज की क्लास में हम पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी पार्टिसिपेटरी शराकत कारी का क्या ताल्लुक होता है डेवलपमेंट में और कम्युनिकेशन में। यानी पार्टिसिपेटरी मॉडल किस तरह अपना रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के कामों में, इसके क्या प्रोसेसेस होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये किस तरह अफेक्टिव होता है किसी भी तरक्याती मंसूबे में लोकल पार्टिसिपेशन को लाने के लिए। आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन है क्या। पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन एक इंटर सेक्टरल मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, एक ऐसा डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें डायलॉग की बदौलत, जिसमें लोग और या ग्रुप्स आपस में एक शराकत कारी करते हैं, लोगों में रब्त होता है और कलेक्टिवली लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ें हमारी हैं और इसमें अपनी शराकत करके तरक्याती कामों को कंप्लीट कराते हैं। तरक्याती कामों में मकामी लोगों की शिरकत दरअसल पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन है। पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, लोगों को मौके प्रोवाइड करता है कि लोग अपनी बात कहें, अपनी बातों को कॉमन कंसर्न्स के साथ लेके जाएं, यानी लोग ऐसा मौका पैदा करें जहां तमाम लोगों का इत्तेफाक हो और प्रॉब्लम्स की तलाश, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तमाम लोग एक नुकाती एजेंडे पर जमा हो जाएं और ऐसा मंसूबा बनाया जाए या ऐसे मंसूबे के अंदर पार्टिसिपेशन की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अफेक्टिव हो या अहमियत का हामिल हो। दरअसल मकामी लोगों की पार्टिसिपेशन और उसमें ज़राए इब्लाग का रोल पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन अप्रोच है। ये कॉन्सेप्ट 1960s में शुरू हुआ और इसको मरकज़ी या अमली जामा पहनाने में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज़ का बहुत ज़्यादा रोल था। गवर्नमेंट की सपोर्ट इस तरह के मॉडल के अंदर बहुत ही कम हासिल होती है। पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन को दरअसल हम एक थ्योरी भी कहते हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और डिसीजन मेकिंग करके डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी इजहार के ज़रिए, अपनी फैसला साजी के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपनी किरदार साजी के ज़रिए ऐसा कम्युनिकेशन मॉडल तैयार किया जाता है जिसमें शराकत कारी हो और तरक्याती मंसूबे अमली तौर पर मुकम्मल हो सकें। ये पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन है। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन दरअसल मास मीडिया, जिसमें ट्रेडिशनल मीडिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इस तरह का इब्लाग है जिसमें लोगों को, कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाता है और इस तरह का नक्शा दिखाया जाता है, इस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करके बताकर कि ये डेवलपमेंट जो हो रही है इससे प्रॉब्लम्स और मसाइल, इश्यूज़ या जो भी मामलात हैं वो हल की तरफ बढ़ेंगे। इस सिलसिले में डेवलपमेंट के कामों में जब मास मीडिया अपना रोल प्ले करता है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, डिजिटल हो या इंटरपर्सनल हो, और लोगों को हकीकत पसंदाना अंदाज में चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आएँ, दरअसल ये पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की एक तर्ज है। ये देखिए, एक इस पिक्चर में लोग एक जगह हैं और मकामी सतह तक इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि मसाइल का हल मकामी सतह तक ही मौजूद है। मकामी सतह पे ही रहते हुए मसाइल का हल तलाश किया जाए। दरअसल ये पार्टिसिपेटरी मॉडल की एक क्लासिकल एग्जाम्पल हमें नज़र आती है। पार्टिसिपेटरी मॉडल के क्या की फैक्टर्स हैं, आइए उनका जायज़ा लेते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर
इस चीज़ को तय कर लिया जाए, इस चीज़ का अहाता कर लिया जाए कि कौन कौन से मसाइल हैं और कौन कौन से मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। अहदाफ, मेजर जो चेंज आ रही है, जो उसके आउटकम निकलेंगे कम्युनिटी मेंबर्स के थ्रू, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स पार्टिसिपेटरी मॉडल के अंदर, पार्टिसिपेटरी एलिमेंट्स में डिस्कस किए जा रहे होते हैं। इसमें डायलॉग साजी और यानी बातचीत करके, गुफ्तगू करके, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करके, जिसे हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल व्यूज़ कहते हैं, या हॉरिजेंटल या वर्टिकल एक्टिविटीज़ कह लीजिए। हॉरिजेंटल जो होगा इंट्रैक्शन होगा, और एक्टिविटीज़ जो होंगी वो वर्टिकल कंसिडर की जाती हैं। मिलाकर एक ऐसा काम किया जाए या ऐसी चीज़ पर जोर दिया जाए जिसमें ज़ाती तौर पर शिरकत हो, और इस बात को प्रमोट किया जाए कि इंडिविजुअल मिलकर कलेक्टिव बिहेवियर बना जनरेट करते हैं, या इनफरादी लोग मिलकर ही एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप के गोल्स, जो अहदाफ कॉमन होते हैं, और ये ग्रुप तरक्याती मंसूबों में अपना हिस्सा डालता है और तरक्याती मंसूबों को अपनी ऑनरशिप देता है। दरअसल ये भी एलिमेंट हैं पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के। जैसा कि मैंने कहा और दूसरे लेक्चर्स में भी हम ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ तवज्जो दी जा रही होती है। मसाइल का हल हमेशा मुस्बत अंदाज में सोच कर हल करने की कोशिश की जा रही होती है। एग्जाम्पल्स और हवा में बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। पार्टिसिपेटरी मॉडल ये कहता है, या पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन ये कहता है कि कलेक्टिवली जो भी बात की जाए वो प्रैक्टिकल हो, अमली तौर पर मंसूबों को हल करने के लिए शराकतकारी की जाए, और इस शराकतकारी का लोकल पार्टिसिपेशन का जो पहिया है, जो सर्कल है या जो प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलता रहे। ठीक है जनाब, इसको इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इस प्रोसेस को रुकना नहीं चाहिए। जैसे अगर ये प्रोसेस रुकता है तो एक खला पैदा होता है और वो तरक्याती मंसूबे हमेशा डिले हो जाते हैं, और आखिर वक्त में ऐसा होता है कि उस मंसूबों को ख़त्म ही करना पड़ता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेटरी मॉडल की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि वहाँ मकामी लोगों को इसलिए शामिल किया जाता है कि उन लोगों को मकामी मसाइल का अंदाज़ा होता है। साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जिन कम्युनिटी मेंबर्स को, सोशल ग्रुप्स को यहाँ या इस मकामी मंसूबे में, तरक्याती मंसूबे में शामिल किया जा रहा है, या उनके साथ तरक्याती मंसूबे में शामिल होने के लिए कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उनकी कल्चरल लाइफ और डेली लाइफ्स के जो डायनामिक्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, और उन डायनामिक्स को या डेली लाइफ के जो भी उसूल हैं या डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पे कोई इम्पैक्ट ना आए। और यही पार्टिसिपेटरी मॉडल सोशल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं या जो अहदाफ हैं उनको भी पूरा करने की बात करता है। कुछ पार्टिसिपेटरी मॉडल में या पार्टिसिपेटरी अप्रोच में ज़्यादातर लोग, मकामी लोगों को इस तरह मोबिलाइज किया जाता है, इस तरह हरकत दी जाती है कि लोग कॉमन कॉज के लिए उठ खड़े हों और उन्हें जो भी मसाइल हैं उनके बारे में अवेयरनेस हो, और ये अवेयरनेस ग्रेजुअली बढ़ती रहे और ये पॉजिटिवली बढ़े। ये ना हो कि किसी भी चीज़ के बारे में एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट हो जाए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है। ये जो इसमें जो भी टर्म्स हैं उसमें सबसे नुमायाँ चीज़ जो है या जो भी अवामिल हैं वो IEC
यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। इसके साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, ये दो टर्म्स आईईसी और आईसीडी, ये दो टर्म्स बड़ी कॉमनली यूज़ होती हैं। इसके अलावा एक और टर्म है बिहेवियरल चेंज, जिसे हम BCC कहते हैं, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, और जिसको कम्युनिकेशन फॉर सोशल चेंज भी कहा जाता है। तो याद रहे ये तीनों टर्म्स बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इन टर्म्स को गौर से आप देखिए, इन टर्म्स को गौर से आप याद कर लीजिए। याद रहे ये सवाल फुल क्वेश्चन की सूरत में भी आता है और कभी कभी ये शॉर्ट नोट की सूरत में भी आता है। यूनेस्को की जो किताब पब्लिश हुई है या जो किताबचा पब्लिश हुआ है उससे लिया गया ये टेबल है, जिसमें कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स को बड़ा डिटेल के साथ दिखाया गया है, जिसमें बड़े डिटेल के साथ बात की गई है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता, जिन नुकात की हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है, रोल ऑफ मीडिया, आईसीटी टेक्नोलॉजी जिसे हमने कहा था, डायलॉग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये तमाम अवामिल मिलते हैं। तो उसके बाद ये अप्रोच और गोल जिसके कौन से चैनल्स होते हैं वो वकू पज़ीर होते हैं या अमल पज़ीर होते हैं। सबसे पहले देखिए पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस, डेफिनेटली इसके लिए हम मास मीडिया के चैनल्स यूज़ करते हैं। एडवोकेसी या आउटरीच, जिसमें हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन IPC को यूज़ करते हैं, जिसमें विजिट्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, पीयर एजुकेशन है। सोशल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस, जिसमें डांस, ड्रामा, पोएट्री, पपेट्री शोज़, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो आपको इस वाले फॉर्म में नज़र आ रही हैं, ये तमाम, ये दोनों डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ हैं। ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की एक्टिविटी है। इंटरनेट को यूज़ किया जाए कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन के लिए, यानी इंफॉर्मेशन का फ़्लो जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा वो इलाका या लोकल पार्टिसिपेशन को, लोकल अवामी लोगों, अवामी सतह पर या कह लिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि अवामी सतह पर लोगों की शराकतकारी बढ़ेगी। और साथ ही एजुकेशन को इस तरह प्रेजेंट किया जाए जिसे हम एजुटेनमेंट भी कहते हैं, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, जिससे पॉपुलर मीडिया, जिसमें ड्रामा, सॉन्ग, कॉमिक्स वगैरह शामिल हैं, यूज़ करते हुए लोगों की को मोटिवेट किया जाए, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की बात की जाए। पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन में लोकली जनरेटेड मीडिया का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इस सिलसिले में आगे चल के हम बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। इसी लेक्चर में आगे इन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। देखिए पार्टिसिपेटरी वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, डेफिनेटली यहाँ पर डायलॉग्स और लोगों के फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। लोग किसी भी मंसूबे, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, दरअसल जो लो पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन अप्रोच होती है उसे डिफ्यूजन ओरिएंटेड मेथड भी कहते हैं, जिसमें बिहेवियर और मैसेज को पहुंचाने के लिए वन वे फ्लो यूज़ होता है। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, एक तरफ से मैसेज का फ्लो हो रहा है, जबकि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की कामयाबी टू वे कम्युनिकेशन में होती है। इसी याद रहे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने जिक्र किया था कि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन मल्टी सेक्टरल एंड डायनामिक प्रोसेस है। जो लो पार्टिसिपेटरी मॉडल होते हैं उसमें कम्युनिटी की इंगेजमेंट बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड लेवल पर असल में मैसेज पहुंच रहा होता है।
यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाए कि जितने बड़े सर्कल पर प्रमोशन की जाएगी इतना मंसूबे को समझाने में मुश्किलात पेश आएंगी। जितना जितना लिमिटेड रहकर अपने टारगेट ऑडियंस को जानकर, अपने लिमिटेड जोग्राफिकल एरियाज़ को जानकर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएंगी, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे, इतना अफेक्टिव पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा। आइए देखिए पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। एक और टेबल, बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल्स हैं ये सारी, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से अखज़ की गई टेबल्स हैं। देखिए कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स, कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनकी हमने बात की, कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, जैसे आपको ड्रामा, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। साउथ अफ्रीका के अंदर ये ड्रामा रिलीज़ हुआ था या प्रेजेंट किया गया था। इसी तरह फोक एंड ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस, जिसमें पपेट्री शोज, ये डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, पार्टिसिपेटरी मीडिया जिसमें कम्युनिटी रेडियो और कम्युनिटी प्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिटीजन जर्नलिज्म जिसे आप कह लीजिए, इसका ये ख़ास मंसूबा या मंसूबे तंजानिया में बड़ा कामयाब मंसूबा रहा था, ग्वाटेमाला में, पेरू, ब्राज़ील, ये वो ममालिक हैं जहाँ डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की कैंपेन्स को बड़ी कामयाबी के साथ अमल में लाया गया। ये देखिए फोटोग्राफी, पार्टिसिपेटरी मॉडल की इम्पॉर्टेंट बात ख़ास तौर पे की जाए। देखिए पार्टिसिपेटरी मॉडल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लर्निंग एक्शन है जी, ये पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन PLA जिसे कहा जाता है। याद रहे ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस लेक्चर को आखिरी लेक्चर्स के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कौन से टूल्स हैं जो पार्टिसिपेटरी मॉडल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेशन अप्रोच में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आइए उसकी बात कर लेते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टूल्स कौन कौन से होते हैं? मैस कम्युनिकेशन के टूल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में। इस लेक्चर में भी जिसमें हमने बात की थी रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, न्यूज़पेपर्स और जो भी ट्रेडिशनल मैस कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं जिसमें इंटरनेट भी शामिल है। इंटरपर्सनल चैनल्स कौन कौन से हैं, इंटरपर्सनल टूल्स कौन कौन से हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और डिबेट, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। मकामी सतह पर इस चीज़ को देख लिया जाता है कि किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है और कौन कौन सी चीज़ें अफेक्टिव हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का एनालिसिस कर लिया जाता है डिस्कशन में और डिबेट में। विजनिंग सेशंस होते हैं जिसमें आप अवेयरनेस इशू पे बात करते हैं, नॉलेज और बिहेवियर से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं या लोगों की जो आरा होती हैं, जो मल्टीपल लोगों की सोच होती है, उसे एक नुक्ते पर लाने के लिए मुख्तलिफ सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं जिसे हम विजनिंग सेशंस भी कहते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशंस जिसमें 7 से 10 लोग हों और एक स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जहां बात की जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। विजिट्स, टूर्स, जो टेबल के अंदर सारी बात की गई थी उन्हें हमने यहाँ डिटेल के साथ बयान किया है। विजिट्स हो गए, टूर्स, एग्जीबिशंस, तमाम की तमाम चीज़ें अवेयरनेस जनरेट करने के लिए की जाती हैं। ख़ास तौर पे लोकल एरिया में जहाँ लोगों की लिटरेसी रेट बहुत कम होता है और लोग
लोगों की ख्वानदगी की शरह जिसे हम कहते हैं बहुत कम होती है, लोग पढ़ना लिखना कम जानते हैं, तो उन्हें तस्वीरों की जगह, बातों की जगह, यानी मैसेज की जगह तस्वीरों और डायलॉग के थ्रू, एग्जीबिशंस के थ्रू, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाती है, या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बताने की कोशिश की जाती है। सिंपली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू मंसूबे के बारे में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए, लोगों को ये बात समझाने के लिए कि आपकी ऑनरशिप यहाँ बहुत ज़रूरी है, तो विज़िट्स, टूर्स, वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस वगैरह या होम विज़िट्स किए जाते हैं। फोटोग्राफी, पोस्टर्स, बैनर्स, ड्राइंग, फ्लिप चार्ट्स, दरअसल ये बड़े इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। इसके थ्रू भी, जैसे मैंने कहा कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं गाँव देहातों में, तो वहाँ अल्फाजों से ज़्यादा इमेजेस और स्केचेस पर ज़्यादा फोकस होता है। विजुलाइजेशन ज़्यादा आसानी के साथ कम्युनिकेट करवाती है चीज़ों को। थिएटर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान में तो गांव देहातों में थिएटर नहीं है, लेकिन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, स्पेशली इंडिया में गांव-गांव थिएटर होते हैं, जिससे मैसेज को इंटरपर्सनल वे में प्रोजेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी कम हैं। स्टोरी टेलिंग तमाम मीडियम इंडिया में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। पाकिस्तान में रूरल रेडियो का कॉन्सेप्ट भी बहुत कम है, लेकिन थिएटर, स्टोरी, म्यूज़िक, ये तमाम पावरफुल टूल्स हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। लोकल प्रेस जो मकामी शराकतकारी यानी पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन को बड़ा मजबूत बनाता है और लोगों को बताता है, लोगों को तालीम देता है। जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं उन तक मैसेज पहुंचता है और वही पढ़े लिखे लोग आगे मैसेज पहुंचाते हैं। आइए पार्टिसिपेटरी मॉडल को देख लेते हैं। ये देखिए किस तरह शुरू होती है, रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, फिर कम्युनिटी बिल्ड होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, लोग को नज़र आता है, मसले का हल पता चलता है, एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन टूल्स जनरेट होते हैं, लोग प्रिपेयर होते हैं कि किस तरह मसले को हल किया जाए, फैसिलिटेट करते हैं। मसला या जो भी स्ट्रैटेजी डेवलप होती है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, फिर दोबारा शेयर किया जाता है और उसे देखा जाता है, रिजल्ट्स को मेजर किया जाता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता चला जा रहा होता है कि मॉडल बेस्टे ने 2004 में प्रेजेंट किया था। याद रहे पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के 6 फेजेस या 6 स्टेजेस होती हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, स्टेजेस बना सकें। तो पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन की हमें 6 स्टेजेस पे काम करना होता है। पहला ऑडियंस एनालिसिस, जैसा कि हम जानते हैं, बात कर चुके हैं, हमें ये पता हो कि लोगों के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है, कौन से मकामी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, कितने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, कौन सी हमारी टारगेट मार्केट है और किन स्टेक होल्डर्स को शामिल किए बगैर ये मंसूबा कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह की तमाम स्ट्रैटेजीज़ और तमाम चीज़ें डेवलप की जाती हैं।
देख लीजिए यहाँ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दूसरी स्टेज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिफाइन की जाती है। तमाम डेटा को, तमाम जो भी हमने प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च की होती है उसे प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रैटेजी को पूरा डिज़ाइन किया जाता है, स्टेप्स अभी से बता दिए जाते हैं कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तब जाके हमें इस प्रोसेस को कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुंचाने में आसानी होगी। पूरे डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है हर स्ट्रेटजी को, हर प्लान को, हर प्रोग्राम को, हर दिन की एक्टिविटी को एक पूरी टाइमलाइन जनरेट की गई होती है। कौन सी टेक्निक यूज़ करना है, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन होगा, कौन सी लॉजिस्टिक सपोर्ट होगी, ये तमाम का तमाम बातें डॉक्यूमेंट्स होकर हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा बन जाती हैं। ये चीज़ें मैसेज की फॉर्मेशन को अमली जामा पहनाने के लिए, अमली तौर पर कंप्लीट करने के लिए भी यहीं कोई ना कोई बात की जा रही होती है। ये हमारी सेकंड कैटेगरी थी या हमारा सेकंड फेज था। ये देखिए तमाम चीज़ें उसी से रिलेटेड। हर स्टेज पे कोई ऐसा बिग आइडिया लाया जाता है जो अपील करे लोगों को। हम प्रोफेशनल लोगों को भी हायर करते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो है अफेक्टिव बने। हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि हम कौन कौन से चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं। तमाम मटेरियल की डेवलपमेंट कर ली जाती है। तमाम आइडियाज़ को मैंने जैसे अभी बताया कि अमली शक्ल दे दी गई है। और यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो भी आप स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी महंगी ना हो, वो स्ट्रैटेजी आपकी इतना बजट ना बढ़ा दे कि कॉस्ट बढ़ जाए और उस मंसूबे पर जो तखमीना लगाया गया है उससे ज़्यादा की लागत आए। तो मकामी सतह पर जो भी मैसेज डेवलप किया जाए उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च कर ली जाए और कोई ऐसा बिग आइडिया लाकर क्रिएटिव स्ट्रैटेजी डेवलप की जाए। देखिए 5वीं स्टेज इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों की। याद रहे एक्टिविटीज़, दो मेन एक्टिविटीज़ हमारा तीसरी स्टेज है। कम्युनिकेशन मेथड एंड मटेरियल डेवलपमेंट हमारी 4th स्टेज है। मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन हमारी 5th स्टेज है। टोपोग्राफिकल एरर की वजह से हम 5th, 3rd एंड 4th लिख ना सके तो काइंडली इसे आप पेपर में यूज़ कीजिएगा। ये देखिए इवैल्यूएशन होनी चाहिए तो हम कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ये देखिए पार्टिसिपेटरी डिज़ाइन है तीसरा और थीम डिस्कस की गई है। चौथे में कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मटेरियल्स हैं। तो ये जगह की वजह से शायद कोई इशू आया है इसमें। अब हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमने जो भी कैंपेन डेवलप की है उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं और वो किस तरह अफेक्टिवली वर्कआउट करती है, तो उसकी हमें अब इवैल्यूएशन करनी होगी। दरअसल ये बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह काम कर रहा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी असल में 5 ही पार्ट होते हैं। पहला इनिशिएटिव, दूसरा प्लानिंग, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन, चौथा मॉनिटरिंग और 5th क्लोजिंग।
फिर उसकी टाइमलाइन जनरेट की जा रही होती है। पार्टिसिपेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, आइए इसकी बात कर लेते हैं। एक सबसे पहली जो टाइप है, दरअसल 4 मेजर टाइप्स हैं पार्टिसिपेटरी मॉडल की या पार्टिसिपेटरी अप्रोच की। पैसिव, जिसमें जो भी हमारे पास राय आती है वो दरअसल फीडबैक की बेस पर होती है। तीसरी बात, कंसल्टेशन के साथ पार्टिसिपेशन की जा रही है, जिसमें राय हमवार की जा रही है और जिसमें एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं, और फाइनल एनालिसिस के बाद कोई भी डिसीजन मेकिंग की जाती है और पावर्स एलोकेट किए जाते हैं कि कौन लीड करेगा पार्टिसिपेटरी मॉडल को या इस मंसूबे को। पार्टिसिपेशन बाय कोलैबोरेशन, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं, ग्रुप होता है, इनकॉपरेट करके कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसे आप कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। तमाम लोगों की इस्तेदाद के मुताबिक, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक चीज़ों को फॉर्मुलाइज किया जाता है। ये चीज़ हमारी पार्टिसिपेशन बाय कोलैबोरेशन कहलाती है। एम्पावरमेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन, पावर एलोकेट किए जाते हैं कि किस तरह कोई भी अपनी पार्टिसिपेशन करेगा। तो 4 मेजर टाइप्स हैं पार्टिसिपेशन की के सामने: पैसिव, कंसल्टेशन बेस्ड, कोलैबोरेशन और एम्पावरमेंट फॉर पार्टिसिपेशन, यानी एम्पावरमेंट दी जा रही है, सॉल्यूशंस वगैरह, नॉलेज एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइंदा भी हम नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।